से बुआई नहीं हो पाती। जो भी है वो छिड़काव करके वो हो जाता था। हम लोग इस प्रयास में हैं कि पंक्तिबद्ध बुआई हो जाए फसलों की। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ये बनाया है, जैसा आप यहाँ देख पाएँगे। ये पहला प्रयास है और अभी धान की बुआई के लिए इसको उचित पाया गया है। तो एकदम ज़मीन से एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल हम लोग बुआई करते हैं और पंखे से, क्योंकि वो बीज ट्यूब से होकर निकलती है, तो उस पर पंखों का प्रभाव नहीं पड़ता और सीधी कतारी बुआई हो जाती है। बट अभी ड्रोन आने वाले समय में तो बहुत पिकअप करने वाला है और खेती में ये बड़ा सहायक है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग चूँकि मध्य प्रदेश के कृषि मेले में हैं, रायसेन में, और मेरे सामने आपने इससे पहले जो फुटेजेस देखे हैं, वो एक ड्रोन था और जिससे बोनी की प्रोसेस की जाती है, जैसा कि यहाँ पर हैं। इस ड्रोन के इंजीनियर्स लोग और जो निर्माता लोग हैं और कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए जो पदाधिकारी लोग हैं, वे हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे कि भविष्य में किस तरीके से संभावनाएं ये ड्रोन को लेकर के, जो टेक्नोलॉजी है वो उस पे किस तरीके से विस्तार कृषि का होगा और उसे किस तरीके से उन्नत किया जाएगा। सर, बहुत स्वागत सर। क्या शुभ नाम है सर? धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सहाय, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से हूँ। हमारे स- और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश सहनी, वो ड्रोन के एक्सपर्ट हैं, और मिस्टर अजय गुप्ता और हमारी पूरी टीम है। हम लोग अभी तक ये था कि ड्रोन से बुआई नहीं हो पाती थी। जो भी है वो छिड़काव करके वो हो जाता था। हम लोग इस प्रयास में हैं कि पंक्तिबद्ध बुआई हो जाए फसलों की। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ये बनाया है, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें 3 बीज के बॉक्स बनाए हैं। उसमें बीज भर देते हैं और उसके बाद उसको जीआईएस से प्लान कर देते हैं गूगल मैप्स पे। तो हमारे खेत की जो बाउंड्री है वो डाल देते हैं। उसके बाद ये लाइन से सोइंग करता हुआ चला जाता है। और इस लाइन से सोइंग करने में फ़ायदा ये है कि एक तो सोइंग तुरंत हो जाती है। है ये कि थोड़ा सा ज़मीन में नमी होनी चाहिए। अगर आप इसकी ड्राई सीडिंग ऑफ राइस करते हैं, धान की सूखी बुआई करते हैं, तो खेत में थोड़ी नमी हो, थोड़ा पडलिंग किया हुआ हो, उस कंडीशन में ये अच्छा काम करेगा। गेहूं के लिए अभी इसको कस्टमाइज़ करना बाकी है, वो भी हम लोग प्रयास में हैं कि जल्दी ये हो जाए। अभी अभी वर्तमान में केवल ये धान की बुआई के लिए ही है अभी अभी हम ये लोग। पहला पहला प्रयास है जी, और अभी धान की बुआई के लिए इसको उचित पाया गया है। निश्चित पाया गया। सर, जैसा कि ये जब उड़ रहा था, कुछ तकरीबन 6 से 8 फीट इसकी ऊंचाई थी सर। तो जब ये उड़ रहा था, क्योंकि प्रेशर बहुत तेज होता है हवा का जब पंखियाँ चलती है, छोटे-छोटे बॉक्स में जब बीज गिरते हैं तो वो ऐसा ना हो लाइन से ना करके सर इधर-उधर हो जाएँ तो? नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार साहनी है और मैं वैज्ञानिक के पद पे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में कार्यरत हूँ। जी, आपने सही बताया, ये हम लोग जब उड़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो सीड्स है, बीज है, ज़मीन से बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक बुआई हो सके, तो इसके लिए हमने ट्यूब दिया हुआ है और कोशिश करते हैं 1 फीट से भी कम, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या फिर ज़मीन अगर थोड़ी-सी खेत जुताई हो चुकी है, तो पाइप्स टच भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम ज़मीन से एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल हम लोग बुआई करते हैं और पंखे से, क्योंकि वो बीज ट्यूब से होकर निकलती है, तो उस पर पंखों का प्रभाव नहीं पड़ता और सीधी कतारी बुआई हो जाती है। सर, आप क्योंकि विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं और कृषि मंत्रालय में और आप काम कर रहे हैं, तो जैसा कि ये सर हमने आज मेले में भी देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है सर अब आने वाले समय में। भविष्य किस तरीके से देखते हैं कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको लेकर के कृषि, क्योंकि ये भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, तो अब हम लोग किस ओर आगे बढ़ रहे हैं और किसको हम लोग जब कृषि को जब हम लोग देखते हैं सर, तो उसको कैसा भविष्य आप लोग देखते हैं? देखिए, ये जो कृषि में है ना, वो कृषि कार्य कहा जाता है। जी, यानी इसमें कार्य करना ही पड़ेगा, फिजिकल वर्क। तो और एआई को हम लोग इस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं कि वो मशीनों के ऑटोमेशन में काम आ जी, जाए। एआई जैसे किसी कोई डिसीज़ हो रही है, कोई पेस्ट हो रहा है, उसकी 1000, 10,000, 1,00,000 इमेज ले ली, तो वो उसको पहचानने में एआई का प्रयोग कर सकते हैं। जो डीप लर्निंग है, एआई का प्रयोग कर सकते हैं, उससे काम बड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एआई की वजह से मशीनों का, कृषि मशीनों का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। लेबर का रिप्लेसमेंट इस तरह हो सकता है कि जो लेबर अवेलेबल नहीं है,
उसके लिए हम एआई बेस्ड मशीन यूज़ कर सकते हैं। ये चर्चा थी और हालाँकि सर जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं ड्रोन की हम लोग फिर से बात करते हैं। तो ड्रोन में जब हम लोग आजकल के स्प्रे ड्रोन से हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग जब बोनी भी ड्रोन से होने लगेगी, तो ड्रोन को भविष्य में कृषि के लिए क्या क्या कहाँ तक देखते हैं सर आप? ड्रोन किस तरीके से सहायता करेगा? ड्रोन का बड़ा अच्छा है, प्रयास ये है कि ड्रोन पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाएँ। और अभी इसके आगे फिर लेज़र कटिंग, जैसे फसलों की कटाई में काफ़ी मेहनत लगती है, श्रम लगता है, जी। तो वो लेज़र कटिंग उसका नेक्स्ट स्टेप है, उस पे भी काम होगा। बट अभी ड्रोन आने वाले समय में तो बहुत पिकअप करने वाला है और खेती में ये बड़ा सहायक होगा। ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय से पदाधिकारीगण, साइंटिस्ट लोग, जिन्होंने हमें जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की भविष्य में जो हमारा कृषक है, वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग होगा, ये जानने की हमने प्रयास किया और जो सर ने हमें बताने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं था निखिल, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।